नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को राधा अष्टमी व्रत की महत्व और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। दोस्तों, पूरे ब्रज में केवल 2 त्यौहार ऐसे हैं जो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी और दूसरी राधा अष्टमी, जो शुक्ल पक्ष में अष्टमी को आती है। दोस्तों, राधा अष्टमी वाले दिन श्री राधा रानी जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस खास अवसर पर पूरे ब्रज में धूम मची होती है। यह पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद यानी भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है। इस बार यह पर्व 23 सितंबर 2023 शनिवार के दिन रहेगा। इस पर्व पर औरत राधा रानी जी का व्रत पूरे विधि विधान से करती हैं। महाभारत व पुराणों में कहा गया है कि इस दिन राधा रानी का जन्म होने के कारण यह दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत वाले दिन भगवान कृष्ण व राधा रानी की पूजा की जाती है तथा इस दिन व्रत रखने वाली स्त्री को राधा कुंड में स्नान करना जरूरी है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी वाले दिन लगभग सभी औरतें अपने परिवार की सुरक्षा व धन्य धान्य की कोई कमी न रहे और संतान सुख हमेशा बना रहे, राधा अष्टमी व्रत का कई जगह पर महालक्ष्मी व्रत के रूप में रखते हैं। राधा अष्टमी का व्रत रखने वाली सभी औरतें भगवान कृष्ण जी और श्री राधा रानी की पूजा करती हैं ताकि ब्रज की रानी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। महालक्ष्मी का व्रत रखने वाली सभी औरतें भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा पूरे नियमों के अनुसार रखती हैं। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं और यह भी सत्य भी है, जहाँ राधा रानी है वहीं पे कृष्ण जी हैं और जहाँ राधा रानी नहीं वहाँ पर भगवान भी नहीं रहते हैं। इसी कारण जो कोई इस संसार में श्री राधा रानी जी की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करता है, भगवान कृष्ण जी उसके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की इस अष्टमी वाले दिन जो भी स्त्रियां व्रत रखती हैं, उन सभी को राधा जी को पंचामृत से स्नान कराकर उनका 16 श्रृंगार करें। इसके बाद राधा जी को भोग लगावे, फिर धूप दीप फूल आदि से ब्रज की राजकुमारी राधा रानी की आरती करें। तो चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक दफा कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वे सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र सुदामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुदामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने सुदामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही सुदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और सुदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंशावतारों में से एक ही होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर ही मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ से वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।